नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सबसे पहले हमें देखनी है हेल्थ की डेफिनेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो अगर हमें हेल्थ को डिफाइन करना है तो हेल्थ क्या है कि हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल स्टेट है हमारी। जब पीपल हेल्दी रहेंगे तब वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकेंगे। अब हेल्दी रहने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बैलेंस डाइट, तो हमें हमारे डाइट का ध्यान रखना चाहिए। बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर हमें इंटेक करना चाहिए, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स। देन पर्सनल हाइजीन, हमारी खुद की साफ़ सफाई, हमारे घर की साफ़ सफाई, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। इसके बाद में योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो इंडिया में योगा जो है ये काफ़ी समय से, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए। इसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए डिजीज़ के बारे में, उनके इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर वो क्या इफ़ेक्ट करेंगे, हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर क्या उनका इफ़ेक्ट होगा। देन वैक्सीन्स के बारे में, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज़। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, पैथोजेंस, ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉजिंग डिजीज़, तो उनका कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए, तो ये लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। देन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, हाइजीनिक फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए। खुला हुआ खाना या ठेले पर जो खाना है इस तरह से खाना हमें नहीं लेना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज, जहाँ से हमारी वाटर सप्लाई हो रही है वहाँ पर वो साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पर जो है गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। तो these are some factors which are necessary for achieving good health। तो योगा है, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ है, उनका इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी फंक्शंस पर, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज़, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। देन हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं, कुछ डिजीज़ वो जो होती है, डिजीज़ मीन्स दिस मीन्स नॉट, ईज मीन्स कम्फर्ट, मीन्स वी आर नॉट एट कम्फर्ट। डिसऑर्डर मतलब वी आर नॉट एट पर्टिकुलर ऑर्डर। सो इनहेरिटेबल होती है कुछ डिसीज़ेस जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, कुछ होती है जो इन्फेक्शंस से हो जाती है, और कुछ हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है जिसमें कि फूड, वाटर का इंटेक, रेस्ट, एक्सरसाइज हम हमारे बॉडी को नहीं दे पाते। हैबिट्स है हमारी कुछ ऐसी जो कि हमें किसी भी डिजीज़ की तरफ ले जाती है। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say we are not healthy, that is we are having a disease। तो डिज़ीज़ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारी बॉडी का या हमारी ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गन, हमारा बॉडी सिस्टम जो है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट हो गया है, नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं हो रही है, कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो देन वी से कि वी आर नॉट हेल्दी और वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। अब डिजीज़ जो है वो टू टाइप्स के हैं, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस, या हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल या एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो सबसे पहले अगर हम इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में देखें तो डिजीज़ विच आर ईजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन तक अगर कोई डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है तो इसे हम कहेंगे इन्फेक्शस डिजीज़। अगर कोई डिजीज़ जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इन्फेक्ट नहीं हो रही है तो हम उसे नॉन इन्फेक्शस डिसीज़ की कैटेगरी में डालेंगे, लाइक कैंसर,
और अगर हम पैथोजन की बात कर रहे थे तो पैथोजन दे आर द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजन्स जो हैं या वेक्टर्स जो हैं दे आर द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू।